विंडोज़ पार्ट 4 के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस प्रोग्राम में हम देखने वाले हैं डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस को। तो चलिए देखते हैं डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और किस तरह से कार्य करता है। देखिए, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके पहले हम लोगों ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग अपने लैपटॉप्स पे, अपने पीसी पे, अपने कंप्यूटर्स पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन 1980 के दशक में डॉस का उपयोग होता था और डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर चलाया जाता था। ये वो समय था कि जब आपका कंप्यूटर्स जो है घरों में प्रचलित नहीं था, ऑफिस वगैरह में प्रचलित नहीं था। ये कुछ विशेष ऑर्गेनाइजेशंस, संगठनों में या सरकारी तौर पर कहे या रिसर्च के लिए प्रयोग में लाया जाता था। लेकिन जैसे ही विंडोज़ आया, कंप्यूटर्स हमारे घरों में, ऑफिसों वगैरह में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ और सारे जगह पर इसका प्रयोग होने लगा। लेकिन 1980 के आसपास जब डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो उस समय विंडोज़ जो पॉपुलर था नहीं ना, विंडोज़ उस समय मार्केट में आया था। तो हम लोग देखते हैं कि डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का होता था और ये कैसे काम करता था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर विंडो की आर को प्लेस कर रहा हूँ। विंडो की आर, यहाँ पर हमें लिखना है CMD। आप रन पर जाकर जैसे CMD लिखिएगा तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होगा। ये डॉस का इंटरफेस है। आप यहाँ पर देखिए cmd.exe और ये जो है डॉस का इंटरफेस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है सिर्फ इंटरफेस नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई मेन्यूज़, कोई क्लिक बटन्स, ओके बटन्स या किसी भी तरह के ग्राफिकल कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था इसमें ग्राफिक्स नहीं होता था, बल्कि हमें जो भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से काम लेना होता था उसके लिए कमांड लिखना होता था। तो आगे इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिक्स ड्राइव से चलता है। डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट्स रन फ्रॉम ए डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पर हम समझते हैं डिस्क ड्राइव का क्या मतलब होता है और डिस्क का क्या मतलब होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्क से लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे डिस्क ड्राइव का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले के समय में यानी कि 90s 80s के आसपास अभी के तरह के मेमोरीज जो कि हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, यहाँ पर 1 TB, 2 TB, 4 TB, इस तरह के बड़े मेमोरीज नहीं होते थे। काफ़ी छोटा सा मेमोरी होता था जिसे हम फ्लॉपी डिस्क कहते थे और इसके अंदर ही सारे प्रोग्राम्स को रन करवाया जाता था, सारे प्रोग्राम्स को बनाया जाता था। मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह का होता था डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क। देखिए, इस तरह के डिस्क होते थे पहले और फिजिकली साइज़ में तो काफ़ी बड़े होते थे, लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करें तो इसके अंदर की जो स्टोरेज क्षमता होती थी वो बहुत कम होती थी, वो MB में होती थी। लेकिन उस समय का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम डॉस कहते हैं, वो फ्लॉपी ड्राइव में आसानी से आ जाता था। यानी कि इस ड्राइव के अंदर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता था। तो चूँकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिक्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, इसीलिए इसको हम लोग डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से हार्ड डिस्क को भी डिक्स कहा जाता है। उसके अंदर का क्षमता 1980s के दशक में भी काफ़ी कम होता था, लेकिन
हम लोग दोनों में से किसी एक डिस्क का प्रयोग करते थे, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क का या हार्ड डिस्क का। मैं दिखाता हूं कि हार्ड डिस्क किस तरह का होता था। देखिए इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास हार्ड डिस्क है और ये हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है। तो पहले समय में हम लोग या तो हार्ड डिस्क का प्रयोग करते थे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, यानी कि डॉस को चलाने के लिए, या इस तरह के फ्लॉपी का हम लोग उपयोग करते थे। और इसका साइज काफ़ी कम होता था। चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क के माध्यम से चलता था, इसीलिए इसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी कि डॉस के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि यह एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए, अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ के अंतर्गत मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि अलग अलग वर्जन्स विंडोज़ में आए, जैसे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और अभी हम लोग विंडोज़ 11 को यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम लोग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसका कुल रीज़न ये है कि एक पर्सनल कंप्यूटर्स में या एक कंप्यूटर्स में एक से ज़्यादा यूज़र क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि एक ही सिस्टम्स को एक ऑफिस में, एक कार्यालय में एक से ज़्यादा व्यक्ति यूज कर सकता है और अपना अपना पासवर्ड उसमें लगा सकता है। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल व्यक्ति ही, सिंगल यूज़र ही उसको यूज कर सकता था, एक से ज़्यादा लोग इसको प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसी तरह से हमने यहाँ भी देखा था कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता था और हो भी रहा है अभी। तो एंड्रॉयड्स के प्रीवियस वर्जन को अगर आप देखिए तो उसमें एक से ज़्यादा यूज़र क्रिएट नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी जो वर्जन हमारे पास है उसमें मल्टीपल यूज़र क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि एक ही मोबाइल फ़ोन्स को एक से ज़्यादा यूज़र चला सकता है और अपना अपना पासवर्ड उसके अंदर फिट कर सकता है, लगा सकता है। तो इसे ही हम लोग सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक से ज़्यादा व्यक्ति द्वारा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जा रहा है और अपना अपना पासवर्ड उसके अंदर फिट किया जा रहा है तो वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। और किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जा रहा है और उसमें सेकेंड यूज़र नहीं बन सकता है तो वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए इसे, कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, विंडोज़ या डॉस। तो डॉस जो है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डॉस कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि सिर्फ डॉस ही नहीं, दुनिया का हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इसे कुछ हम लोग इस तरह से समझते हैं, जैसे एक प्रिंटर है हमारे पास और वर्डपैड या एमएस वर्ड में हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, तो जैसे कि कंट्रोल पी कमांड हम लोग यहाँ से लगाते हैं, यानी कि प्रिंट कमांड लगाते हैं, तो प्रिंट कमांड हमने सॉफ्टवेयर से लगाया और प्रिंट कॉपी हार्डवेयर से निकला। हार्डवेयर मतलब प्रिंटर, प्रिंटर ही नहीं, कीबोर्ड माउस को भी हार्डवेयर कहते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे वर्डपैड को भी कंट्रोल कर रहा है या एमएस वर्ड को भी कंट्रोल कर रहा है, एक्सेल को भी कंट्रोल कर रहा है, और सेकेंड एंड में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो प्रिंटर, जो हार्डवेयर, उसे भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है और सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिएगा कि डॉस कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना,
दोनों को ऑपरेट करना। इससे यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था यानी कंप्यूटर्स के अलग अलग टाइप्स होते थे, इसमें मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स होता था। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर्स में इसको उपयोग हम लोग कर सकते हैं। कुछ और बातें भी डॉस के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए आगे हम डॉस के बारे में देखते हैं कि डॉस के बारे में कुछ और जानकारी, कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो डॉस के ज़्यादातर कमांड डिस्क से जुड़े होते हैं, यानी कि डॉस जो एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ज़्यादातर जो कमांड होते हैं वो डिस्क से जुड़े रहते हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में, डिस्क के बारे में बताया कि पहले हम लोग दो तरह के डिस्क उपयोग करते थे। एक को फ्लॉपी डिस्क कहा जाता था और एक को हार्ड डिस्क कहा जाता था। यानी कि डॉस जो है वो फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से चलता था या हार्ड डिस्क के माध्यम से चलता था। सेकंड पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि डॉस से पहले के सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, डॉस विंडोज़ के पहले के सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता था। इसके पहले के चैप्टर्स में हमने विंडोज़ को देखा था। तो विंडोज़ के पहले जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता था वो डॉस है। थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, डॉस में मुख्य रूप से दो तरह के कमांड होते हैं, आंतरिक कमांड और बाहरी कमांड, यानी कि इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। यहाँ पर आप देखिएगा दो तरह के कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड आप लिख सकते हैं इसको और एक्सटर्नल कमांड लिख सकते हैं। डॉस के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉस में कितने तरह के कमांड यूज होते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि कमांड का मतलब आदेश होता है या इंस्ट्रक्शन होता है। एज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम बात करें, आप लोगों ने MS पेंट का उपयोग किया होगा या वर्डपैड का उपयोग किया होगा। जैसे कि आप Ctrl+C जो एक शॉर्टकट्स है, एक कमांड है, इसी तरह से आप कॉपी कट पेस्ट को क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ एग्जांपल और यहाँ पर हम दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको किसी वर्ड को बोल्ड करना है तो आप Ctrl+B का प्रयोग कर सकते हैं। Ctrl+B कमांड कहलाएगा, यानी कि एक शॉर्टकट कहलाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि वर्डपैड पे ऑप्शन होता है B का, I का, U का, आप वहाँ से भी क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। तो पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह का माउस इंटरफेस नहीं होता था जिससे हम लोग क्लिक करके यूज कर पाएँ। वहाँ पे कमांड लिखना होता था हर एक चीज़ के लिए। कॉपी के लिए अलग कमांड था, कट के लिए अलग कमांड था, पेस्ट के लिए अलग कमांड था, प्रिंट के लिए अलग कमांड था, फाइल बनाने के लिए अलग कमांड था, फाइल डिलीट करने के लिए अलग कमांड था। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कमांड्स इन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे कमांड होते थे। तो इसमें दो तरह के कमांड होते थे, एक इंटरनल कमांड, एक एक्सटर्नल कमांड। हम लोग इसको आगे देखेंगे कि किस तरह से इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड काम करते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब यहाँ पर आंतरिक कमांड कंप्यूटर बूटिंग के समय अपने आप लोड हो जाते हैं और जब तक कंप्यूटर की मेमोरी में बने रहते हैं तब तक कंप्यूटर बंद ना हो। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है कंप्यूटर बूटिंग। तो इसे थोड़ा समझते हैं हम लोग कि आंतरिक कमांड कंप्यूटर बूटिंग के समय इसका क्या मतलब होता है, कि कंप्यूटर बूटिंग क्या होता है। देखिए आप देखते होंगे कि जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को ऑन करते हैं, जब पावर बटन हम लोग प्रेस करते हैं अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पर, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अचानक से ऑन नहीं हो जाता है, वो कुछ समय लेता है। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन को जब ऑन करते हैं तो वो कुछ समय लेता है। कुछ समय के बाद एंड्रॉयड का लोगो आता है या सैमसंग का कुछ लोगो आता है। लैपटॉप में इसी तरह से जब हम लोग लैपटॉप्स को ऑन करते हैं तो जिस कंपनी का वो लैपटॉप होता है, लेनोवो, HP, डेल, उससे एक लोगो आता है। या
अगर वो लोगो जल्दी पास हो जाता है तो उसके बाद फिर विंडोज़ लोड होने में, यानी कि विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7 लोड होने में थोड़ा समय लगता है। ये आधे मिनट का समय हो सकता है, 1 मिनट का समय हो सकता है, या कुछ भी ऐसा समय हो सकता है। कहने का कुल मतलब ये है कि आंतरिक कमांड के द्वारा जब कंप्यूटर्स को हम लोग बूट करवाते हैं, जब कंप्यूटर सिस्टम रैम पर लोड होता है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम पे लोड होता है, तो इसके अंतर्गत कुछ कमांड पहले से डॉस के अंदर हैं जो कि अपने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रैम पर लोड करवा देता है। और जिस समय हम लोग कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं, ऑन होने के बाद ये लोडिंग की प्रक्रिया होती है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। इसी वजह से कंप्यूटर थोड़ा सा लेट खुलता है। ये पूरा प्रोसेस हमारा बूटिंग कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं, बाहरी कमांड छोटे छोटे प्रोग्राम के रूप में फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में रहते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से कार्य करता है या हार्ड डिस्क के माध्यम से कार्य करता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि फ्लॉपी डिस्क के द्वारा हम एक्सटर्नल कमांड को चलाते हैं और हार्ड डिस्क के द्वारा इंटरनल कमांड को चलाते हैं। मैं आगे बहुत सारे कमांड्स को इसमें बताऊंगा कि डॉस में किस तरह से कमांड लगाते हैं, किस तरह से कमांड को यूज़ करते हैं। आप क्लासरूम में भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि डॉस के कमांड्स को हम किस तरह से चलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब ज़्यादातर लोग विंडोज़ एक्सपी, विंडो 8, विंडो 7, विंडोज़ 10 या विंडो 11 इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल आज के डेट में डॉस का उपयोग नहीं हो रहा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कम हो रहा है। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में अवेलेबल है, और चूँकि ये कमांड से चलता है तो इस वजह से जो काम हम लोग विंडोज़ 11 में डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, विंडो 10, विंडो 7 में नहीं कर सकते हैं, वो आज भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। और यही कारण है कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स वर्क जैसे कि कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एरर एंड ट्रबल शूटिंग, तो इन सारे तरह के काम जो कि कॉम्प्लेक्स वर्क हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के काम हम लोग आज भी डॉस से कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि कुछ ऐसे वर्क जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं, अपने डॉस के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग विंडो की और आर को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें लिखना है CMD। CMD से डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाता है। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से ओपन हो गया। अब हमें अपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस को समझना है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस को जानना है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम एक कमांड यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो कमांड के लिखने के बाद कुछ जानकारियाँ जो कि यहाँ पर आपको प्राप्त होती हैं वो है, जैसे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपका ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरर कौन है आपके सिस्टम्स का, लेनोवो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या ओरिजिनल इंस्टॉलेशन डेट क्या है, तो ये है। तो सारा जानकारी यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरह से देखिए प्रोसेसर के बारे में पता लग जाता है कि प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज़ का है आपके सिस्टम्स के अंदर। रैम के बारे में पता लग जाता है कि टोटल फिजिकल मेमोरी कितना है रैम का, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल जानकारियाँ जो है वो सिस्टम इन्फो कमांड के थ्रू आपको मिल जाता है,
जो कि नॉर्मली विंडोज़ में खोजना होता है इन सारे प्रॉब्लम्स को या इस सारे फीचर्स को। अब एक दूसरा कमांड देखते हैं हम लोग जो कि यूज़ होता है आपका डॉस के अंदर। डॉस के अंतर्गत नेक्स्ट कमांड को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर कोई फाइल वगैरह क्रिएट करना होता है तो वो कैसे क्रिएट होता है डॉस में। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना होता है कि किस ड्राइव में आपको अपने फाइल को सेव करना है। सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कहाँ पर सेव करना है। ठीक है, तो अगर हमारा प्रेजेंट लोकेशन जो है वेलकम है, यानी कि सी के अंदर वेलकम में अगर हम यहाँ सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कॉपी, COPY कॉपी स्पेस ओन और फिर स्पेस और फाइल का नाम। जैसे फाइल का नाम यहाँ पर हम देते हैं BIKRAM, ये है फाइल का नाम। इंटर करते हैं, इसके अंदर कुछ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो इसके बाद कुछ और टाइप करते हैं यहाँ पर, तो कुछ भी टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद इसको सेव करते हैं Ctrl+Z से। तो जैसे ही Ctrl+Z से सेव करके इंटर करते हैं वन फाइल कॉपी, मतलब हमने विक्रम के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लिया। तो उस समय डॉस के ज़माने में फाइल क्रिएट करना भी आसान नहीं होता था, आपको कमांड यूज़ करना पड़ता था। उस कमांड का नाम था कॉपीकॉन और फिर फाइल का नाम देना होता था और फिर ये फाइल बनाना होता था और फिर फाइल को यहाँ पर सेव करना होता था। तो फाइल को सेव करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे Ctrl+Z, Ctrl+Z, तो इससे फाइल सेव होता था। आगे हम लोग देखते हैं कि सेव फाइल को किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसको आज के डेट में ओपन फाइल बोलते हैं। तो सेव फाइल किस तरह से देखा जाता था। देखिए, सेव फाइल को देखने के लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करते थे जिसका नाम होता था टाइप, TYPE टाइप। टाइप लगाकर स्पेस लगाते थे और फिर फाइल का यहाँ पर नाम देते थे। जैसे अभी हमने एक फ़ाइल बनाया था विक्रम के नाम से, तो यहाँ पर BIKRAM लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर फाइल के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड और भी कुछ लिखा था, तो ये सब यहाँ पर आ गया। इस तरह से इस फाइल को हम लोग डिलीट भी कर सकते थे, रीनेम भी कर सकते थे। आगे एक पूरा का पूरा कमांड का लिस्ट है जिसे कि हम लोग आगे देखेंगे डॉस के नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। और इसके पूरे इंटरनेशनल कमांड्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट में हम डॉस के वर्जन्स को देखते हैं कि कौन कौन सा वर्जन यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड्स हुआ। तो क्योंकि मैंने बताया कि डॉस 1980 में ही हमारे पास आया, इसके बाद एक वर्जन आया DR डॉस, 1988 में ये वर्जन आया था। फिर एक वर्जन आया था रोम डॉस और PTS डॉस और फ्री डॉस। अभी जो हम लोग डॉस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो है फ्री डॉस, यानी कि फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये आता है। तो आज के प्रोग्राम में यहाँ तक ही हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंटरनल और एक्सटर्नल के और सारे कमांड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आज हमने सिस्टम इन्फॉर्मेशंस, कॉपीकॉन और टाइप कमांड्स के बारे में जानकारी ली। तब तक के लिए धन्यवाद।